दोस्तों, रामायण में रावण का भाई कुंभकर्ण की जब बात आती है तो बस हम यही सुनते आए हैं कि वो एक विशालकाय राक्षस था जिसने रामायण के युद्ध में भगवान राम की सेना को क्षति पहुंचाई थी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो 6 महीने में एक बार नींद से जागता था और खाना खाकर फिर से सो जाता था। बस इतनी ही बात हम सभी जानते हैं। पर दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कुंभकर्ण एक महावैज्ञानिक था जिसने ऐसे कई अस्त्र शस्त्र और विमान बनाए थे जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी कई प्रयोगशाला थी, कई भारत में और कुछ विदेशों में भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। कुंभकर्ण के परिवार में कुंभकर्ण के दादा पुलस्त्य और दादी का नाम हविभुर्वा था। उसके पिता का नाम विश्वा था। ऋषि विश्वा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था जिनसे कुबेर का जन्म हुआ था। विश्वा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा पैदा हुई थी। खर, दूषण, कुम्मिनी, अहिरावण और कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। कुंभकर्ण की पत्नी वरोचन की कन्या वज्रज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम ककृति था। कुंभकर्ण के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ित माला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडिया पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण ये कार्य करता था। रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर से सो जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशालकाय था। कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। इसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इसमें राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गद्दी को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया। तो दोस्तों, ये थी कुंभकर्ण से जुड़ी कुछ बातें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।